यूरोपीय कंपनी एमबीडीए ने भारत को नई स्कैल्प ईजी बेस्ड एएलसीएम यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल मिलकर बनाने का प्रस्ताव दिया। एमबीडीए ने कहा कि वो डीआरडीओ के साथ मिलकर इस नई पीढ़ी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को बनाएगी और ये मिसाइल मौजूदा स्कैल्प ईजी ऑब्लिक स्टॉर्म शैडो लाइन पर ही बेस्ड होगी। खासियतों की बात की जाए तो इसका ज्यादा स्टैंड ऑफ रेंज होगा, बेहतर छुपने की क्षमता होगी यानी कि लो ऑब्जर्वेबल होगी और इवन ये लास्ट मोड पर एडवांस टर्मिनल मैनूवर्स भी कर सकती है। इवन दोस्तों भारत के राफेल फाइटर जेट्स पर स्कैल्प ईजी मिसाइलें लगी हुई हैं। अभी भारत के पास जो राफेल फाइटर जेट्स हैं और अन्य राफेल फाइटर जेट्स पर भारत विचार कर रहा है। यही वजह है कि एमबीडीए भारत के साथ मिलकर नई स्कैल्प मिसाइल बनाने का ऑफर दे रहा है और इस नई मिसाइल को राफेल के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी लगाया जा सकता है। इवन दोस्तों भारत का खुद का मिसाइल प्रोग्राम भी चल रहा है। भारत सिर्फ विदेशी ऑफर्स पर निर्भर नहीं है, डीआरडीओ, एचएएल और घरेलू इंडस्ट्री भी कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इवन दोस्तों एचएएल का कैट्स हंटर एएलसीएम पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी पर काम हो रहा है और निर्भय बेस्ड वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। मतलब साफ है कि एमबीडीए डीआरडीओ की साझेदारी इन घरेलू प्रोग्राम्स के साथ चलती रहेगी, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एक बार फिर से बढ़ने वाला है। रीजन है कि भारत की आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड नाइजीरिया और तंजानिया से BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल सप्लाई पर बातचीत कर रही है। दोनों देशों के पास पहले से ही BMP-2 है, इसलिए ये सौदा उनके बेड़े को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के लिए काफी मुफीद माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 30 से 40 गाड़ियों की सप्लाई पर बातचीत हो रही है, जिन्हें आंध्र प्रदेश स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में बनाया जाएगा। भारत BMP-2 का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब तक इसका 98.5% से ज्यादा स्थानीयकरण हो चुका है। जो नया अपग्रेड किया गया उनमें नाइट विजन, बेहतर फायर कंट्रोल, मजबूत आर्मर शामिल किया गया है और भारत से इन्हें खरीदने पर रशिया पर निर्भरता कम होगी और दाम भी सस्ते पड़ेंगे। कुल मिलाकर ये डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बड़ा कदम हो सकता है और अफ्रीकी देशों के लिए एक सस्ता भरोसेमंद ऑप्शन साबित हो सकता है। वहीं भारतीय वायुसेना अपने पुराने AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए 60 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है और इस टेंडर में कई दावेदार शामिल है, जैसे कि ब्राजील का एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम, एयरबस A400 एटलस, लॉकहीड मार्टिन का C130J हरकुलिस। यहाँ पर दोस्तों कीमतों में भी बड़ा फर्क पड़ रहा है, जैसे कि C390 का जो कॉस्ट है वो $80 मिलियन प्रति विमान है। एयरबस A400M की बात की जाए तो ये 160 से 187 मिलियन डॉलर प्रति विमान आएगा और C130J की बात की जाए तो ये 130 से 167 मिलियन डॉलर प्रति विमान होगा। और अगर भारतीय वायुसेना केवल 60 A400M खरीदती है तो ये खर्चा 9.6 से 11.22 बिलियन का होगा। तो वहीं अगर 60 की संख्या में 390 खरीदती है तो ये खर्चा केवल 4.8 बिलियन का होगा। इससे भारत को काफी बड़ी बचत भी होगी। C390 की बात की जाए तो उसका पेलोड 26 टन का है, क्षमता है 80 सैनिक और 66 पैरा ट्रूप या फिर 74 स्ट्रेचर्स। इसकी स्पीड है मैक 0.8 यानी कि टर्बोप्रॉप विमानों से तेज। इसका मल्टी मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करना, राहत कार्य, मेडिकल इवैक्यूएशन, हथियार ले जाना आदि। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें आधुनिक एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स और एमरेट मिलकर KC390 टैंकर को भी विकसित कर सकते हैं। ये विमान हवा में ही लड़ाकू विमानों को 1500 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ईंधन भर सकता है। इसमें भारत की विशाल भौगोलिक जरूरतें भी पूरी होंगी और IL-78 जैसे पुराने टैंकरों पर निर्भरता कम होगी। कुल मिलाकर दोस्तों C390 इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे किफायती और आधुनिक ऑप्शन बनकर उभरा है। A400 महंगा है और C130J का भी दाम ज्यादा है। ऐसे में C390 कम दाम में ज्यादा सुविधाएं दे सकता है। वहीं एचएएल के चेयरमैन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 अब दुनिया की सबसे एडवांस मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल से लैस होगा। अभी तक मीटियोर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के राफेल विमानों पर है, लेकिन ये बात भी अभी कंफर्म नहीं है कि भारतीय राफेल मीटियोर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। यहाँ पर दोस्तों मीटियोर मिसाइल की बात की जाए, जैसे कि एमबीडीए बनाती है, ये रैम जेट इंजन से चलती है, लंबी दूरी तक लगातार इसको स्पीड मिलती रहती है, एक्टिव रडार होमिंग है यानी कि लक्ष्य को सटीकता के साथ ट्रैक कर सकता। नो एस्केप जोन की बात की जाए तो दुश्मन का विमान इससे बचकर नहीं निकल सकता और दुनिया की सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से माना जाता है। तेजस मार्क 1 का जो दूसरा बैच जिसमें 97 विमान खरीदे जाएंगे उसमें स्वदेशी उत्तम आईएसआर रडार आएगा। मीटियोर को एमबीडीए ने शर्त रखी है कि ये सिर्फ भारतीय रडार के साथ ही इंटीग्रेट होगा। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विदेशी रडार पर निर्भरता कम होगी। आपको बता दें कि उत्तम आईएसआर रडार जिसे डीआरडीओ ने बनाया है ये दुश्मन को दूर से ट्रैक और पहचानने में सक्षम है। मीटियोर जैसे आधुनिक हथियारों के लिए भी ये काफी अच्छा माना जा रहा है। मीटियोर लगने के बाद तेजस मार्क 1 की लड़ाकू क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और अब तेजस लंबी दूरी से दुश्मन पर वार कर सकता है। उत्तम आईएसआर रडार प्लस मीटियोर का कॉम्बिनेशन तेजस को चौथी पीढ़ी के बेहतरीन फाइटर जेट्स के बराबर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर तेजस मार्क 1 और मीटियोर का साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा कि भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों को नई ऊंचाई देगा। वहीं दोस्तों फ्रांस की कंपनी साफरान ने भारत को ऑफर दिया है कि वो तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए इंजन भारत में बनाएगी और ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच बड़े ट्रेड और डिफेंस समझौते हो रहे हैं। साफरान के ऑफर की बात की जाए तो वो सिर्फ इंजन की सप्लाई नहीं करेगा बल्कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत में बनाएगा। इसमें उसने 2 इंजनों का ऑफर दिया है, पहला तेजस मार्क 2 के लिए और दूसरा AMCA के लिए। इससे भारत को आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों में फायदा होगा। वहीं दोस्तों GF414 इंजन की बात की जाए तो तेजस मार्क 2 का डिजाइन पहले से ही GF414 इंजन पर बेस्ड है और ये इंजन दोस्तों 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट
करता है, भरोसेमंद और प्रूवन इंजन माना जाता है। अगर साफरान इंजन लिया तो विमान के डिजाइन में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, जैसे कि एयर इनटेक, थ्रस्ट बैलेंस, पावर डायनेमिक्स आदि में, जिससे कि प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2026 की शुरुआत में होनी है, इसीलिए इस तरीके का बदलाव करना काफी रिस्की हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों साफरान का ऑफर जीई डील की जगह नहीं लेगा, बल्कि भारत को एक और नया ऑप्शन देगा। इससे भारत को जीई और साफरान दोनों से बेहतर शर्तें नेगोशिएट करने का मौका मिलेगा, लेकिन निर्णय तकनीकी, स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिक इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही होगा। मतलब साफ है कि भारत के पास अब इंजन मैन्युफैक्चरिंग के दो बड़े ऑप्शन है। पहला जीई जो कि अमेरिका का है, पहले से तय तेजस मार्क 2 के हिसाब से फिट है। साफरान जो कि फ्रांस की है, नया ऑफर है, एएमसीए के लिए भी काम आ सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अगस्त 2024 से अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल का प्रोडक्शन जो था वो 25 यूनिट हर साल बढ़ाया था। अब कंपनी इसे डबल करने की तैयारी में है, जैसे इंडियन एयरफोर्स से तेजस मार्क 1 के नए ऑर्डर मिलते हैं। अस्त्र मार्क 1 पहले से SU-30M के स्क्वाड्रन में शामिल की जा चुकी है। अगला प्लेटफॉर्म होगा तेजस मार्क 1। इंडियन एयरफोर्स आने वाले 6 से 7 साल में लगभग 200 तेजस मार्क 1 को ऑपरेट करेगी। सभी में अस्त्र मिसाइल लगी होगी। अस्त्र मार्क 1 की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता को घटाता है। तेजस मार्क 1 में DRDO का स्वदेशी RF ISR रडार, जिससे अस्त्र का इंटीग्रेशन और मारक क्षमता बढ़ेगी। BDL का तेलंगाना प्लांट इसका प्रोडक्शन हब होगा। दोस्तों इससे साफ हो जाता है कि तेजस मार्क 1 प्लस अस्त्र मार्क 1 प्लस स्वदेशी ISR रडार का कॉम्बो आने वाले वर्षों में इंडियन एयरफोर्स का कोर देसी एयर कॉम्बैक्ट पैकेज बनने जा रहा है। हालांकि प्रोडक्शन रेट हमारा काफी कम है। चाइना तो हर साल हजारों मिसाइलें डेवलप करता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने बताया कि स्पेन से सभी 16 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को मिल चुके हैं। ये डिलीवरी अगस्त 2025 की टाइमलाइन से 2 महीने पहले ही पूरी कर दी गई है। इन विमानों का प्रोडक्शन अब भारत में होगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की फैक्ट्री वडोदरा से पहला मेड इन इंडिया C295 विमान अगस्त सितंबर 2026 तक निकल आएगा। इसके बाद हर साल 8 से 12 विमान यहीं तैयार होंगे। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान ने खुले तौर पर कहा है कि उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब पर भी लागू होगा। आपको मालूम होगा कि इस हफ्ते पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस समझौते किए, जिसमें शर्त रखी गई थी अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो दूसरा देश भी उसे अपनी सुरक्षा मानेगा। पाकिस्तान का कहना है कि इसमें उसका न्यूक्लियर डिटरेंस भी शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सीधा संदेश इजराइल को है, जो माना जाता है कि अकेला परमाणु हथियारों वाला मध्य पूर्व देश है। हाल ही में इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाया, जिसमें कि 6 लोग मारे गए थे। इससे खाड़ी देशों में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम 1998 से मौजूद है। यहाँ पर सऊदी अरब पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि उसने पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को आर्थिक मदद दी है, खास करके उस समय जब पाकिस्तान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार भारत को टक्कर देने के लिए बनाए। आज भारत के पास लगभग 172 और पाकिस्तान के पास कम से कम 170 परमाणु वारहेड माने जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का मानना है कि ये डिफेंस छतरी सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। अगर दूसरे देश चाहें तो वो भी इस समझौते के तहत हिस्सा बन सकते हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि उसका परमाणु हथियार प्रोग्राम सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इसे सऊदी अरब की ढाल बनाने के लिए तैयार है। ये कदम सीधे सीधे इजराइल और मध्य पूर्व की सुरक्षा संतुलन पर असर डालेगा। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने राफेल फ्लीट को F4.1 स्टैंडर्ड में लोकली अपग्रेड करेगी, जिसमें कि नया ISR रडार, जिसमें ज्यादा रेंज, बेहतर ट्रैकिंग और एडवांस टारगेट डिस्क्रिमिनेशन होंगे। इसके अलावा इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि एडवांस जैमिंग, डिटेक्शन और मिसाइल थ्रेट से बचाव होगा। इसके अलावा इसमें मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल, एडवांस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस प्लस एयर टू सी वेपन्स लगे होंगे। इसके अलावा इसमें लिंक 16 और बेहतर डेटा लिंक होगा। UAVs प्लस सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। लोकल अपग्रेड में भारत में 36 राफेल्स को F4.1 स्टैंडर्ड तक लाया जाएगा। मतलब साफ है कि राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए 2040 तक फ्यूचर रेडी रहेगा। मौजूदा 36 राफेल और आने वाले 114 राफेल फाइटर जेट एक ही स्टैंडर्ड यानी कि F4.1 पर ही होंगे। इंडियन एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस स्ट्रेटेजी इससे मजबूत होगी, खास करके कंटेस्टेड एयर स्पेस में। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ राफेल को खरीद नहीं रही, बल्कि उन्हें भारत में ही नेक्स्ट जनरेशन के स्टैंडर्ड F4.1 तक अपग्रेड भी करेगी। इससे हर राफेल और भी तेज, स्मार्ट और जानलेवा बन जाएगा, और वो भी मेड इन इंडिया अपग्रेड इकोसिस्टम के साथ।